नमस्कार दोस्तों। एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 22 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपका सीएचएसएल और यूपीपी का पूछा गया प्रश्न है, तो देखेंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने 3 से 10 कैसे लिखा है। यदि दोस्तों हम यहाँ गुणा कर दें यहाँ पर 3 की 4 में, तो दोस्तों 3 चौक कितना होता है 12, और दोस्तों 12 में से यदि हम 2 कम कर दें तो दोस्तों यहाँ पर हमें 10 देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 10 की गुणा कर दें दोस्तों 4 में, 10 की गुणा दोस्तों 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 40, 40 में से यदि हम 2 कम कर दें तो दोस्तों यहाँ पर कितना बचेगा 38, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इसी आधार पर दोस्तों अब हम करेंगे 38 की गुणा 4 में। 38 की दोस्तों जब आप गुणा 4 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 38 चौक 152, 152 में से जब हम 2 कम कर देंगे तो आपका रह जाएगा 150। यानी दोस्तों अब हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, हम गुणा 4 कर रहे हैं और -2 कर रहे हैं। अब दोस्तों इसकी अगली की संख्या ज्ञात करने के लिए हम दोस्तों यहाँ गुणा 4 करेंगे। यानी जब आप 150 की 4 से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 600, कितना निकल के आ जाएगा 600। और दोस्तों 600 में से हमें यहाँ पर 2 माइनस करना है, क्यों? क्योंकि दोस्तों हम हर बार में यहाँ पर 2 2 माइनस कर रहे थे। तो आप 600 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा 598। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए 598, तभी दोस्तों हमारी जो श्रृंखला होगी वो यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगी। तो आप देखेंगे दोस्तों 598 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों 598 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने 3 का संबंध 14 से किस प्रकार दिया है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे कि यहाँ पर 7 का संबंध किससे होगा। ये दोस्तों आपका एनालॉजी संबंध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका दोस्तों एसएससी का पूछा गया प्रश्न है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यदि दोस्तों यहाँ पर हम क्या करें, 3 का कर दें दोस्तों यहाँ पर घन। 3 का घन दोस्तों आपका कितना होता है यहाँ पर 27, कितना होता है दोस्तों 27। अब दोस्तों 27, 27 में 2 और 7 है दोस्तों, इनकी अगर हम आपस में गुणा करके देखते हैं तो दोस्तों 2 सत्ते कितना हो जाता है 14, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों सबसे पहले तो हमने यहाँ पर पैटर्न पता लगा चुके हैं। पैटर्न दोस्तों हमने पता लगाया, सबसे पहले जो 3 दिया है उसका हमने घन करा, घन करने के बाद कितना 27 निकल के आया, इसके दोनों अंकों की आपस में गुणा कर दी तो दोस्तों हमें यहाँ पर 14 मिल रहा है। अब हम 7 का भी इसी तरह संबंध पता लगा के देखेंगे कि हमें ऑप्शन में संख्या मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब हम दोस्तों सबसे पहले करेंगे 7 का घन। 7 का घन दोस्तों आपका यहाँ पर कितना होता है 343, कितना होता है दोस्तों आपका 343। अब दोस्तों आप इन सभी अंकों की गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। अब आप देखेंगे दोस्तों 36 क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ दोस्तों 36 ऑप्शन में दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी दोस्तों इस 7 का संबंध किससे होना चाहिए 36 से होना चाहिए। दोस्तों आपका सीजीएल लेवल का प्रश्न और आपका पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। यदि डी एक्स बराबर 60 और बी एक्स टी बराबर 96 लिखा है तो सी एक्स ए का मान क्या होगा। दोस्तों ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी रेलवे की परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने डी एक्स का संबंध 60 से किस प्रकार दिया है और बी एक्स टी का संबंध 96 से किस प्रकार दिया है, तभी हम दोस्तों सी एक्स ए का संबंध बता पाएंगे। तो इसको करने के लिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इन्होंने डी और एक्स को कितना लिखा है 60 लिखा है। सबसे पहले दोस्तों जो लेटर दिए गए हैं उसकी हम नंबरिंग करेंगे। डी आपका दोस्तों 4 पे आता है, एक्स दोस्तों आपका 24 पे आता है। अगर दोस्तों इनको हम ऐड करके देखेंगे तो दोस्तों 24 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 28, कितना हो जाएगा 28। और दोस्तों यदि हम 28 की गुणा लगा दें यहाँ पर 2 में तो 28 दूनी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 56। और दोस्तों 56 में यदि हम 4 अपने पास से यहाँ पर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 60, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यानी दोस्तों डी एक्स को इन्होंने 60 इस प्रकार लिखा है। यानी दोस्तों अब हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, सबसे पहले जो आपके लेटर दिए गए उसकी आपको नंबरिंग करनी है, उसके बाद उनको आपस में ऐड करके 2 से गुणा लगा के उसमें 4 हमें ऐड कर देना है, तो हमें यहाँ पर दोस्तों संख्या देखने को मिल जाएगी। अब हम इसमें पता लगाएंगे कि इन्होंने बी एक्स टी को भी इसी प्रकार लिखा है या नहीं लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने लिखा है बी एक्स टी, बी एक्स टी को दोस्तों इन्होंने लिखा है 96। अब देखेंगे यहाँ पर दोस्तों बी आपका 2 पे होता है, एक्स आपका कितने 24 पे होता है, टी आपका 20 पे होता है। इन सबको दोस्तों जब हम ऐड करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 44 और 2 कितना हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा 46। अब दोस्तों हम 46 के यहाँ पर गुणा लगाएंगे 2 में, 46 दूनी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 92, 92 में दोस्तों जब हम 4 ऐड करेंगे तो दोस्तों हमें कितना मिल जाएगा 96, जो कि दोस्तों इन्होंने यहाँ पर 96 लिखा है। अब दोस्तों इसी पैटर्न के आधार पर हम आसान तरीके से बता देंगे जो हमसे पूछा गया। हमसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया सी एक्स ए को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं दोस्तों। सी आपका 3 पे होता है, एक्स आपका 24 पे होता है, ए आपका 1 पे होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे।
24 और 3 कितना हो जाएगा 27 और 1 कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा दोस्तों 28। 28 के दोस्तों यहाँ पर हमें गुणा लगानी है 2 में, 28 दूनी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 56, कितना हो जाएगा 56। 56 में दोस्तों 4 हम अपने पास से यहाँ पर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 60। यानी दोस्तों CXA को भी हम यहाँ पर 60 ही लिखेंगे। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 60 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। 60 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। एक कूट भाषा में मोबाइल को ILENLY लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इंपोर्ट को किस तरह लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि दोस्तों इन्होंने मोबाइल MOBILE मोबाइल को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है, मोबाइल को दोस्तों इन्होंने लिखा है ILENLY। सबसे पहले तो हमें इसी में पता लगाना है कि इन्होंने मोबाइल को इस प्रकार कैसे लिखा है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे कि इंपोर्ट को कैसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों कुछ लेटर इन्होंने सेम के सेम ही लिख दिए। यहाँ पर देखेंगे कुछ लेटर जैसे हैं इन्होंने वैसे ही लिख दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों आई जैसा है इन्होंने वैसा ही लिख दिया, एल को भी ऐसा ही लिख दिया और दोस्तों ई को भी ऐसा ही लिख दिया है। यानी दोस्तों जो लास्ट के लेटर इन्होंने इसको क्या कर दिया, पहले लिख दिया है। अब दोस्तों हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, तो उसके लेटर हम यहाँ पर पता लगा के यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा गया इम्पोर्ट, IMPORT दोस्तों हमसे इम्पोर्ट पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों लास्ट में क्या है आपका आई नहीं है, यहाँ पर लास्ट में इंपोर्ट में क्या है आपका यहाँ पर टी दिया हुआ है। हमसे इंपोर्ट पूछा गया, तो सबसे पहले तो हम इसी पैटर्न के आधार पर यहाँ पर अक्षरों को ज्ञात करेंगे। यानी दोस्तों जे लेटर आपका यहाँ पर पहले आना चाहिए, जे आपका यहाँ आना चाहिए और दोस्तों जे आपका यहाँ आना चाहिए। यानी दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट किससे होगा, ओ से, उसके बाद आपका आर आना चाहिए, उसके बाद आपका टी आना चाहिए। अब आप देखेंगे दोस्तों ORT दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन नहीं होता, दूसरा ऑप्शन नहीं होता, हमारे ऑप्शन बचे सी और डी। अब हम इसको थोड़ा आगे चेक करके देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों कुछ लेटर इन्होंने विपरीत कर दिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कुछ लेटर इन्होंने क्या कर दिए, विपरीत कर दिए। BY दोस्तों एक दूसरे का विपरीत होता है, BY एक दूसरे का विपरीत होता है और दोस्तों OL एक दूसरे का विपरीत होता है और दोस्तों MN एक दूसरे का विपरीत होता है। अब दोस्तों इसी पैटर्न के आधार पर हम इसमें भी विपरीत यहाँ पर निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, विपरीत यहाँ पर निकालेंगे। यानी दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर P का विपरीत निकालेंगे। P का विपरीत दोस्तों आपका यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा। P का विपरीत दोस्तों क्या होता है, P का विपरीत आप यहाँ पर देखेंगे, दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर P का विपरीत निकालना है। P का विपरीत दोस्तों होता है K, तो आप यहाँ पर K इस प्रकार लिख देंगे। अब दोस्तों आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों ऑप्शन में, ऑप्शन दोस्तों ORT से स्टार्ट होना चाहिए, लास्ट में आपके K होना चाहिए। आप देखेंगे दोस्तों ORT से ऑप्शन C स्टार्ट है, लास्ट में दोस्तों K दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। यहाँ पर हमारा D नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना उत्तर आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या समूह का चयन करें। इसमें दोस्तों क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें दोस्तों एक ऑप्शन अलग है, हमें यहाँ पर वही ऑप्शन चुनना है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको एक एक अंक से यहाँ पर एक एक संख्या से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 16 दिया हुआ है, यहाँ पर 36 दिया हुआ है, यहाँ पर 64 दिया हुआ है, यहाँ पर 25 दिया हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो दोस्तों 16 दोस्तों आपका यहाँ पर होता है 4 का वर्ग। इसी के बाद दोस्तों 36 दोस्तों आपका यहाँ पर होता है 6 का वर्ग। 64 दोस्तों यहाँ पर आपका होता है यहाँ पर 8 का वर्ग और दोस्तों 25 आपका यहाँ पर 5 का वर्ग होता है। आप दोस्तों ध्यान से देखें तो दोस्तों जो ऊपर की सभी क्या है, सम संख्या, सभी की सभी सम संख्या। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे तो दोस्तों 5 क्या है, एक विषम संख्या। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप चाहे तो इसको आगे भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि वाकई में आपका उत्तर ठीक है या नहीं है। आप देखेंगे दोस्तों 16 में दोस्तों क्या करा, इन्होंने 4 को ही ऐड कर दिया, जिसका स्क्वायर उसको ही ऐड कर दिया। 36 में दोस्तों जब हम 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 42। इसके बाद 64 में दोस्तों 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 72। लेकिन दोस्तों 25 में जब हम 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 35 दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। नीचे लिखे अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। ये दोस्तों आपका रिपीटेड सीरीज से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इन प्रश्नों को करने का आपका 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि आप जो लेटर दिए गए उनको आप काउंट करके जोड़े बना सकते हैं। एक तो ऐसे ही आप कर सकते हैं और यहाँ पर जो अक्षर जिससे पहले जो अक्षर दिया है उसको आप देख के यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जब हमने ध्यान से देखा तो यहाँ पर एम दिया हुआ है, यहाँ पर भी एम दिया हुआ है। दोस्तों एम से पहले यहाँ पर टी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एम से पहले अभी यहाँ पर टी रख के देखते हैं कि हमारी श्रृंखला बन जाएगी या नहीं बनेगी। अब आप देखें टी से पहले दोस्तों यहाँ पर आर दिया हुआ है। टी से पहले क्या दिया हुआ है,
टी से पहले दोस्तों आपका आर दिया हो तो हम यहाँ पर आर यहाँ पर लिख के देख सकते हैं। अब दोस्तों आप देखेंगे कहाँ पर आर दोबारा कहाँ से हो रहा है दोस्तों, आर यहाँ पर से दोबारा आ रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ पर काट लेंगे तो आपका यहाँ पर एक जोड़ा बन चुका है। जब भी आपका एक जोड़ा बन जाए तो आपको उसी जोड़े पे पूरे अपनी श्रृंखला कंप्लीट कर देनी है। यहाँ पर हमारा एक जोड़ा बन के आ चुका है दोस्तों आर टी एम एस डी, आर टी एम एस डी। आप इसी प्रकार के अगले के भी जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आर टी एम एस डी, आपने इस प्रकार बना लिया। अब यहाँ पर देखेंगे आर टी एम एस डी, अब यहाँ पर देखेंगे एम एस डी आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप आर टी एम एस डी, यानी दोस्तों आपको सभी जोड़े बन के आ चुके हैं। जोड़ा आपका क्या है आर टी एम एस डी। अब आप दोस्तों वो अक्षर को चुनेंगे जो जो आपने अक्षर यहाँ पर भरे हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर भरा आर, उसके बाद हमने टी भरा, उसके बाद हमने एस भरा, उसके बाद हमने डी भरा, उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर टी एम भरा, यहाँ पर देखेंगे उसके बाद हमने दोस्तों आर भरा, उसके बाद दोस्तों हमने लास्ट में एस भरा। तो दोस्तों आपका यही सही उत्तर निकल के आ चुका है। सही उत्तर दोस्तों आपका क्या है आर टी एस डी। आप देखेंगे आर टी एस डी, आर टी एस डी, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले देखेंगे दोस्तों टी एम आर एस, टी एम आर एस दोस्तों आर आर, यहाँ पर देखेंगे आर टी एस डी टी एम आर एस, आर टी एस डी, आर टी एस डी टी टी एम आर एस। आप देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे और जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसान तरीके से अपना प्रश्न बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ये दोस्तों आपका एनालॉजी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनालॉजी में भी आपका एक टाइप आता है शब्द एनालॉजी, उससे संबंधित आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न और दोस्तों आपका एसएससी जीडी का पूछा गया प्रश्न है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर दोस्तों पता लगाना है कि उन्होंने माली का संबंध खुरपी से किस प्रकार दिया है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे कि सर्जन का संबंध किससे होगा। दोस्तों आपको पता होगा माली, माली दोस्तों अपने साथ क्या रखता है, माली दोस्तों अपने साथ क्या रखता है, खुरपी रखता है। दोस्तों माली किससे काम करता है, खुरपी से काम करता है। अब दोस्तों सर्जन, सर्जन दोस्तों किससे काम करता है, सर्जन दोस्तों किससे काम करता है, सर्जन काम करता है स्केपल से। तो यहाँ पर दोस्तों स्केपल ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न भी आप आसान तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस है तो भाग का अर्थ प्लस है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये वाली समीकरण सॉल्व करके बतानी है कि इसका उत्तर क्या निकल के आने वाला है। ये दोस्तों आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके काफी ज्यादा आसान होते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना होता, जो जो प्रश्न में कहा गया आपको उसके अकॉर्डिंग अपना उत्तर लेके आना होता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सबसे पहले आपका 16 दिया हुआ है, उसका दोस्तों आपको देखना है भाग को दोस्तों इन्होंने क्या कहा है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने भाग का अर्थ दिया, यहाँ पर इन्होंने प्लस, तो हम यहाँ पर दोस्तों प्लस लगा देंगे, 16 प्लस यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों माइनस आप देखना है आपको, माइनस वाली लाइन दोस्तों, माइनस का अर्थ इन्होंने दिया गुणा, तो हम दोस्तों यहाँ पर गुणा लगा के यहाँ पर कितना 4 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, अब आप देखेंगे प्लस वाली लाइन दोस्तों, प्लस को दोस्तों इन्होंने कहा है भाग, तो हमने यहाँ पर दोस्तों भाग लगा के यहाँ पर कितना 2 दिया हुआ तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखेंगे गुणा, गुणा को दोस्तों इन्होंने यहाँ पर देखेंगे क्या कहा, गुणा का अर्थ है यहाँ पर देखेंगे माइनस, तो यहाँ पर आप माइनस लगा कर 4 लिख देंगे। अब दोस्तों जो भी आप सॉल्व करके यहाँ पर निकालेंगे वो आपका यहाँ पर उत्तर होने वाला है। अब इसको सॉल्व करेंगे बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, सबसे पहले भाग करेंगे, अब इसकी गुणा लगा देंगे दोस्तों, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा 16 प्लस यहाँ पर 16 माइनस 4। अब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे, 16 और 16 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 32 माइनस 4, 32 में से दोस्तों जब हम 4 कम करेंगे कितना रह जाएगा आपका 28। यानी दोस्तों आपका इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे समीकरण को सॉल्व करके कितना निकल के आ रहा है 28। अब आप दोस्तों देखेंगे 28 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, दोस्तों 28 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रश्न हमसे कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति है। दोस्तों ये क्या है, एक पंक्ति है जिसमें क्या टोटल क्या है दोस्तों, लड़के हैं। प्रश्न कह रहा है कि विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर, दोस्तों बाएं छोर से क्या है विजय, बाएं छोर से यहाँ पर देखेंगे बाएं छोर से विजय 10वें स्थान पर है। आगे प्रश्न कह रहा है और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर, और दोस्तों यहाँ पर क्या है विक्रम, यहाँ पर दोस्तों क्या है विक्रम, यहाँ पर आपका विक्रम है, विक्रम दाएं छोर से कितने स्थान पर है, दाएं छोर से 7वें स्थान पर, तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 7 लिख देंगे। और प्रश्न आगे कह रहा है अगर विजय और विक्रम के बीच में 11 लड़के हैं, दोस्तों विजय और विक्रम के बीच में कितने लड़के यहाँ पर 11 लड़के दिए गए, तो प्रश्न कर रहा है तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो जब भी आपसे टोटल पूछा जाए कितने लड़के हैं, तो आपको दोस्तों सभी लेफ्ट राइट प्लस मिड में आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। आपको यहाँ पर टोटल का फार्मूला आपको यहाँ पर याद कर लेना है। आपको लेफ्ट
प्लस राइट और प्लस जो मिड में दिए गए हैं आपको उनको क्या कर देना है दोस्तों, ऐड कर लेना। तो आपका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर निकल के आ जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे दोस्तों 11 7 कितना हो जाएगा आपका 18, 18 10 कितना हो जाएगा 28, यानी दोस्तों टोटल कितने लड़के हैं पंक्ति में 28। अब दोस्तों आप देखेंगे 28 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, 28 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को रेखाओं को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न दोस्तों कह रहा है हमसे कि हमें उस पासा का चयन करना जो इस सीट को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता। ये दोस्तों आपका पासा संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दोस्तों पासा संबंधित 1 या 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जब भी जो खुला पासा होता है तो इसमें जो पास होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, तो इसके सबसे पहले हम विपरीत निकालना है। दोस्तों बी और एच एक दूसरे का विपरीत होता है, एक्स और के एक दूसरे का विपरीत होगा, और दोस्तों लास्ट वाले एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके विपरीत लिख लेते हैं, बी और एच एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक्स के एक दूसरे के विपरीत होंगे, और दोस्तों एल ओ एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब दोस्तों जो बंद पासा है, बंद पासा में विपरीत कभी पास में नहीं हो सकता, मतलब विपरीत कभी साथ में ही नहीं हो सकते। अब आप देखेंगे जिस पासा में बी और एच है वो पासा यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता। आप देखेंगे जिस पासा में बी और एच है वो पासा यहाँ पर हमारा नहीं बनाया जा सकता, या एक्स और के है वो पासा नहीं बनाया जा सकता, या एल ओ है वो पासा हमारा नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न कह रहा है नहीं बनाया जा सकता। तो आप देखेंगे दोस्तों पहले हम देखेंगे बी एच दिए हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एक्स के दिया हुआ है, एक्स के भी नहीं दिया हुआ, एल ओ दिया हुआ है, एल ओ भी नहीं दिया हुआ है, यानी दोस्तों पहला पासा तो हमारा बनाया जा सकता है। देखेंगे दूसरा पासा, यहाँ पर क्या बी एच दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एक्स के दिया हुआ है, इसमें भी नहीं दिया, एल ओ भी नहीं दिया, यानी दोस्तों दूसरा पासा भी हमारा बनाया जा सकता है। तीसरा पासा देखेंगे यहाँ पर दोस्तों बी एच नहीं दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर देखेंगे एक्स के नहीं दिया हुआ है और एल ओ भी नहीं दिया, एंड दोस्तों तीसरा पासा भी बनाया जा सकता है। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी बचा। प्रश्न हमसे कह रहा था कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं बनाया जा सकता। आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले बी एच तो नहीं है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे एक्स के देखेंगे तो दोस्तों एक्स के क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, और दोस्तों विपरीत एक पासे में कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों यही वाला पासा है जो नहीं बनाया सकता। प्रश्न हमसे कह रहा था कौन सा पासा नहीं बनाया सकता, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। चलिए इसी के आधार पर एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, उस पासे का चयन कीजिए जिससे दी गई सीट की रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है। प्रश्न हमसे आपकी कह रहा है कि बनाया जा सकता है। आप दोस्तों ये वाली लाइन बहुत ध्यान से पेपर में अपने पढ़ना कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले इसके विपरीत निकालेंगे दोस्तों, 2 1 का विपरीत होगा, 4 3 का विपरीत होगा, और 6 और 5 लास्ट में क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहाँ पर देखेंगे अब दोस्तों जो विपरीत होगा, जो अगर ये विपरीत साथ में तो दोस्तों वो पासा तो हमारा नहीं बनाया जा सकता, जिसमें अगर ये साथ साथ नहीं है तो वो पासा हमारा बनाया जा सकता है। आप देखेंगे जिसमें 1 और 2 दिया हुआ है वो पासा हमारा नहीं बनाया जा सकता। आप देखेंगे पहला ऑप्शन में दोस्तों 1 2 भी नहीं है, 4 3 भी नहीं है, 6 5 भी नहीं है, दोस्तों पहला ऑप्शन तो यहाँ पर हमारा बनाया जा सकता है। पहला दोस्तों पासा है वो यहाँ पर हमारा बनाया जा सकता है। दूसरा पासा दोस्तों आप देखेंगे, इसमें दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों 2 1, दोस्तों 2 और 1 मिल गए, 2 1 एक दूसरे के विपरीत हैं, दोस्तों ये वाला पासा हमारा नहीं बनाया जा सकता। तीसरा पासा देखेंगे, क्या 2 1 है, नहीं है, क्या 4 3 है, नहीं है, क्या 6 5 है, नहीं है, तो दोस्तों हमारा तीसरा पासा भी यहाँ पर हमारा बनाया जा सकता है। लास्ट पासा देखेंगे तो दोस्तों इसमें क्या 6 और 5 दिए हुए हैं, इसमें भी दोस्तों 6 और 5 दिए हुए हैं। आप दोस्तों जब इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप दोस्तों एक ही बार में अपना उत्तर यहाँ पर ले आएंगे, आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी भी नहीं बनाया जाता। प्रश्न हमसे कह रहा था कौन सा पासा बनाया जाता, तो कौन सा पासा बनाया जाता, तो पहला पासा बनाया जा सकता है और तीसरा। तो आपके यहाँ पर उत्तर में निकला, उत्तर में आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा केवल ए और सी, केवल ए व सी आपका इस प्रकार उत्तर में दिया हुआ रहेगा ए व सी। तो आपको यही वाला अपना यहाँ पर उत्तर चुन लेना है, आपका यही वाला उत्तर एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए आपका एसएससी जीडी का प्रश्न 2021 का शिफ्ट तीसरी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दर्पण का प्रतिबिंब, जो दोस्तों दर्पण में आपको एक चीज याद कर लेनी है, जो चीज लेफ्ट में होती है वो राइट में आ जाती है, जो राइट में होती है वो आपकी यहाँ पर लेफ्ट में आ जाती है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करें। दोस्तों एल क्या आपका यहाँ पर राइट में दिया हुआ, तो हम यहाँ पर इस प्रकार लेफ्ट में ले लेंगे। इस प्रकार आपका एल उल्टा बन के आ जाएगा। दोस्तों ए जैसा है वैसा ही रहेगा, दोस्तों आई जैसा है यहाँ पर वैसा ही रहेगा, एम दोस्तों जैसा। अब आप दोस्तों सबसे पहले आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप जाएंगे अपने ऑप्शन पर। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी नहीं होता। दोस्तों आपके 2 ऑप्शन बचे, ए बचा सी बचा। अब इसमें भी एल ऐसा है, इसमें भी ए आई, इसमें भी ए आई, इसमें भी दोस्तों आप देखेंगे। अब दोस्तों एम दोस्तों जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों एम को आप उधर घुमाएंगे तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एम दोस्तों जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो दोस्तों इन्होंने एन को यहाँ पर इन्होंने एम को दोस्तों एन कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमारा एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों आप कितने आसान तरीके से यहाँ पर अपना उत्तर लेके आ चुके हैं। आपको दोस्तों पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, इसी के आधार पर आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपका सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको दोस्तों जो साइड की संख्या, इनसे दोस्तों आपको जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करके आपको बीच वाली संख्या बनानी होती है। इसी आधार पर आप अपना उत्तर आसान तरीके से ला सकते हैं। तो देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न लागू हो रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम क्या करें, 5 और 3 की कर दें गुणा, दोस्तों 5 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 15, और दोस्तों 4 और 2 की गुणा कर दें, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अगर दोस्तों 15 में से यदि हम 8 कम करके देखते हैं तो कितना रह जाता है यहाँ पर आपका 7, कितना रह जाता है 7। और दोस्तों इसी 7 की यदि हम 2 से गुणा लगा देते हैं तो हमें दोस्तों यहाँ पर 14 देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर बीच में दिया हुआ है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों हमने क्या फॉलो किया, जो दोस्तों ये आमने सामने की संख्या दी गई है इनकी दोस्तों गुणा करके, आमने सामने की संख्या जो दी गई उनकी गुणा करके आपस में घटा के गुणा 2 लगा दी, तो यहाँ पर हमारा उत्तर निकल के आ चुका है। अब सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे, 6 और 5 की गुणा करेंगे दोस्तों, 6 पंजे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 30, माइनस लगाएंगे दोस्तों 4 और 7 की गुणा करेंगे, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28। जब आप 30 में से 28 को कम करेंगे कितना बचेगा 2, और दोस्तों 2 की हमें गुणा लगानी है 2 में, क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर भी 2 से गुणा लगाई थी। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए 4। अब आप देखेंगे दोस्तों 4 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 14, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ये दोस्तों आपका वेन आरेख से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना होता है किसका संबंध किससे है और किससे नहीं है। यहाँ पर देखिए जानवर दिया हुआ है, चीता दिया हुआ है और बकरी दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक हमें इसमें वेन आरेख बनाना है जानवर का, और दोस्तों जानवर के अंदर ही आप रखेंगे यहाँ पर चीता को, उसके अंदर ही आ जाएगी यहाँ पर बकरी। और लेकिन ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, क्योंकि दोस्तों चीता अलग है और बकरी यहाँ पर अलग हो जाएगी। तो जानवर के अंदर चीता और बकरी दोनों इस प्रकार से आ जाएंगे। तो देखेंगे दोस्तों इस प्रकार की आकृति कौन सा ऑप्शन में दी हुई है। दोस्तों इस प्रकार की आकृति ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 15, एक महिला एक चौक से खरीदारी कर रही है, वह दक्षिण की तरफ 80 मीटर तक चलती है, फिर वह पूरब की तरफ मुड़ जाती है और 50 मीटर की दूरी चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 110 मीटर की दूरी तय करती है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और 50 मीटर की दूरी चलती है। अब वह प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है। दोस्तों आपका एसएससी CHSL का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, और आपका टायर 1 का पूछा गया प्रश्न 15 मार्च 2021 का। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में दिशा परीक्षण से संबंधित प्रश्न आता है तो उसमें आप लोगों से 2 चीजें पूछी जाती है। एक तो पूछी जाती है आपसे कि वह कौन सी दिशा में है, दूसरी पूछी जाती है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो इसको करने के लिए आपको दोस्तों एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ट्रिक दोस्तों आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान ट्रिक है। ट्रिक दोस्तों आपकी क्या यहाँ पर देखेंगे, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। दोस्तों आपको यही ट्रिक याद कर लेनी। दोस्तों इस चैप्टर के 90% जो प्रश्न होते हैं वो आपके इसी ट्रिक पर सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों जो जो प्रश्न में कहा गया हम उसके आधार पर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। और दोस्तों आपको इसमें एक बात और याद कर लेनी है, इसमें दोस्तों आपको दोस्तों उत्तर और दक्षिण को माइनस करना है और पूर्व और पश्चिम को इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर माइनस करना है, तभी दोस्तों आपका यहाँ पर उत्तर सही निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न कह रहा है एक महिला एक चौक में खरीदारी कर रही है, वह दक्षिण की तरफ कितना चलती है, यहाँ पर देखेंगे 80 मीटर, दक्षिण की तरफ 80 मीटर चलती है, तो हम इस प्रकार 80 लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर वह पूरब की तरफ मुड़ जाती है और 50 मीटर चलती है। अब दोस्तों पूरब की तरफ मुड़ जाती है, यहाँ पर 50 मीटर चलती है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ती है और 110 मीटर चलती है, यानी दोस्तों उत्तर की तरफ 110 मीटर चलेगी। प्रश्न कह रहा है फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। अब दोस्तों बाईं ओर इधर को मुड़ेगी, लेकिन दोस्तों इधर तो दिशाएं खत्म हो गई, तो वो डायरेक्ट कहाँ आ जाएगी, पश्चिम में आ जाएगी। कितना बाईं ओर मुड़ती है कितना चलती है, 50 मीटर चलती है, तो हम इस प्रकार 50 लिख देंगे। अब दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया आपको पूर्व और पश्चिम को माइनस करना, तो दोस्तों 50 से 50 यहाँ पर पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 110 में से 80 को यहाँ पर आपको कम कर लेना है, क्योंकि दोस्तों बड़े में से आप छोटी संख्या को कम करेंगे। तो आप इसको कम करेंगे दोस्तों आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 30, कितना बचेगा 30। और दोस्तों दिशा कौन सी निकल के आ गई, उत्तर। अब आप देखेंगे 30 मीटर उत्तर दिशा, आप देखेंगे 30 मीटर उत्तर दिशा कौन सा ऑप्शन में दी हुई है। दोस्तों यहाँ पर 30 मीटर उत्तर दिशा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दी हुई, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कह रहा है श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों कमेंट करके अपना अपना स्कोर शेयर जरूर करना। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जुड़ना ना भूले। चलिए मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।